दुल्हन को नाचते हुए देख रहे हैं क्योंकि जयमाला हो चुकी है, 7 फेरे हो चुके हैं, दोनों की शादी हो चुकी है और विदा से पहले दुल्हन अपने दूल्हा के साथ नाच रही है। दूल्हा भी खड़ा हुआ खुश है, वो भी हल्के फुल्के ठुमके लगा रहा है क्योंकि दूल्हा अपनी जगह को गिरवी रखकर ये बारात लेकर आया था। शादी की सारी रस्में हो जाती हैं, बस विदा का टाइम था। लेकिन इस विदा से पहले डांस के बाद दूल्हे की जो जूतियां थी वो उसकी सालियां चुरा लेती हैं। लास्ट रस्म थी, दूल्हा बोल रहा था कि जल्दी से मुझे जाने दो, जो ड्राइवर है वो जिद कर रहा है और जूता छुराई की रस्म होती है। और उसके बाद जब वो अपनी दुल्हन को देखता है कि आखिर दुल्हन कहाँ चली गई, तो मैरिज होम से दुल्हन गायब हो चुकी थी, रफू चक्कर हो चुकी थी, सारा जेबर सारा गोल्ड लेकर फरार हो चुकी थी। दूल्हा हड़बड़ा जाता है, पूरे परिवार में कोहराम समझ जाता है कि दुल्हन कहाँ चली गई और आखिर में दूल्हा को बारात लेकर वापस जाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की और वहीं का एक घुंगटेर थाना है और उसी थाने के अंतर्गत रहने वाला सुनील गौतम, जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी। सुनील खेतीबाड़ी किसान है और अपने माता पिता के साथ रहता है। सुनील की बढ़ती उम्र को देखते हुए परिवार के लोग उसकी शादी करने की सोचते हैं और इसी बीच जो उसके माता पिता थे वो अपनी 3 बीघा जगह को गिरवी रख देते हैं और 1.5 लाख रुपए में गिरवी रखते हैं। और फिर सुनील की शादी की तैयारियां की जाती हैं और इसी बीच जो सुनील का रिश्ता आज से 6 महीने पहले एक पल्लवी नाम की लड़की से किया जाता है, जो बाराबंकी के बंकी कस्बे की रहने वाली थी, जो वशीलाल गौतम की बेटी थी। और 21 नवंबर को ये जो सुनील गौतम है ये अपनी बारात लेकर निकलता है। 11 गाड़ियां होती हैं जिसमें लगभग 90 लोग सवार थे और 90 लोगों के साथ ये बारात लेकर वहां पर पहुंचता है। 21 नवंबर को जो शादी की रस्में होती हैं, सबसे पहले जयमाला होती है, फिर उसके बाद 7 फेरे होते हैं और परिवार के लोग खाना पीना खा रहे थे। सुनील गौतम भी बेहद ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी पसंद की ये लड़की थी जो पल्लवी थी और पल्लवी भी खुश थी। सबसे पल्लवी हंस हंस कर मुस्कुरा कर बातचीत कर रही थी। और फिर रात का टाइम हो जाता है क्योंकि जो ज़्यादातर हिंदू रिवाजों में शादियाँ होती हैं वो रात से सुबह तक होती हैं। रात को फेरे वगैरह होते हैं, फिर जयमाला होती है और रात से सुबह हो जाती है और इसी बीच जयमाला होने के बाद 7 फेरे होते हैं और आखिर में लगभग सुबह के 7 बज जाते हैं। सुबह के 7 बजे के टाइम पर ये जो सुनील था ये अपनी सास के पास जाता है और बोलता है, क्या सासू माँ जल्दी से विदा करवाओ क्योंकि जो मेरा ड्राइवर है वो फजीते कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं चला जाऊंगा। सारे ड्राइवर मिलकर यही बोल रहे हैं, अगर कारें चली गई तो हम किससे जाएंगे। तो सास बोलती हैं कि ज़रा दामाद जी ज़रा थोड़ी देर रुक जाओ, बस अभी विदा कराती हूँ। और उसी बीच जो सुनील था उसकी 2 सालियाँ आती हैं और सालियाँ आकर उसकी जूता छुपाई की जो रस्म थी वो कर लेती हैं। अब ये आगे की थोड़ी सी बात मैं चाहता हूँ कि आप सुनील से सुने, सुनील क्या बताता है। हमारे रंग वंग मेकअप सारा पूरा कर दिए और हमारी साली आई तो हमारी जूता चुरा के ले गई। तो हम बोले कि जल्दी मम्मी करवाइए, अब बहुत लेट हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है भैया, अभी लड़की को ला रहे हैं, इंतजार कीजिए। और यही कहते कहते तो कुछ देर हम बैठे रहे। तो उसके बाद में हम नंगे पैर थे, फिर जूता हमारी साली दी तो हमें नहीं खिलाना है तो हमारा जूता दीजिए और हम जा रहे हैं। और ये बताते बताते सुनील भावुक हो जाता है और आखिर में सुनील अपनी सास से मतलब बोलता है कि अब तो विदा करा दो, सब कुछ हो गया। और फिर सास जाकर मतलब देखती है दुल्हन के कमरे में, लेकिन दुल्हन कमरे में नहीं होती। सुबह के 8 बज रहे थे। फिर उसके बाद सबको लगता है कि शायद दुल्हन आसपास कहीं चली गई हो, तो फिर दुल्हन को आसपास जाकर देखते हैं, लेकिन दुल्हन का कुछ पता नहीं चलता। पूरे मैरिज होम में दुल्हन को छान मार दिया जाता है लेकिन दुल्हन का कुछ नहीं पता चलता। हो फिर सब लोग सोचते हैं हो सकता है कहीं वो चली गई हो, तो एक उम्मीद में, सिर्फ 1% उम्मीद में दुल्हन का इंतजार करते रहते हैं। दोपहर के 1 बज जाते हैं और आखिर में ये कंफर्म हो जाता है कि जो पल्लवी थी वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो चुकी है, जेबर और पैसे लेकर। और कैमरे में बाहर पल्लवी को जाते हुए देखा भी जाता है। और उसके बाद ये बात जब सुनील गौतम को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि सब कुछ हो गया, फेरे हो गए, जयमाला हो गई, सब हो गया। और उसके बाद शादी होने के बाद बस विदाई से पहले दुल्हन किसी और के साथ फरार हो गई। फौरन जो ये सुनील था थाने में पहुंचता है, थाने में एप्लीकेशन देता है, बताता है कि शादी के बाद दुल्हन फरार हो गई और उसने लाखों रुपया खर्च किया, अपनी जगह गिरवी रखकर उसने शादी की थी। और ये बताते बताते वो रो आंसू हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि फिर
बारात वापस बिना दुल्हन के लेकर लौटते हैं। पूरे गांव में ये मातम सा छा जाता है, क्या मतलब ऐसा हो गया। वहीं सुनील का कहना यह भी है कि परिवार के लोगों को पता थी कि पल्लवी किसी और से प्यार करती है, लेकिन ज़बरदस्ती वो मेरे साथ पल्लवी की शादी करवा रहे थे और इसी चीज़ को देखते हुए पल्लवी फरार हुई है। पल्लवी की कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती ये है पल्लवी की कि अगर उसको भागना ही था तो शादी से पहले भाग जाती, शादी के बाद क्यों भागी। लेकिन बड़े दुख की बात है, आजकल यही सब चल रहा है। जो सीधे सीधे लोग हैं वो शादी करने जाते हैं जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, ज़िंदगी में किसी लड़की से उन्होंने बात नहीं की। वो जब शादी करते हैं तो पता चलता है कि वो जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वो किसी और की गर्लफ्रेंड थी और वो उनको मार भी देती है या भाग जाती है, और ऐसी घटनाएं निकल कर आ रही हैं। तो सुनील के ऊपर पुलिस को बड़ा तरस आया, मीडिया वालों को बड़ा तरस आया, बल्कि पूरा गांव तरस खा रहा है। लेकिन जो 90 बाराती थे उन्होंने तो खाना पीना खा लिया था और खाना पीना खाकर वापस कारों से वापस चले गए। गांव में बिना दुल्हन की बारात पहुंची तो हर कोई हैरान था, क्योंकि लोगों का कहना ये होता था कि गांव की लड़कियां बहुत सीधी होती हैं, गांव की लड़कियां बहुत मासूम होती है। और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या जब ये पल्लवी मिले तो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।